प्रतिक्रिया होती है, इंतजार करते हैं। 9 सितंबर को देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में होगा। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में बड़ा रोल निभाने वाली है। सपा के पास दोनों सदनों में 40 से ज्यादा सांसद हैं। ऐसे में सपा किंग मेकर बनती दिख रही है। अखिलेश यादव की वो स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बनाई है इस चुनाव को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे, जहां सपा और कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें खुले समर्थन के साथ जिताने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मंच संभालते हुए कहा, ये चुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहा है उसमें न्यायमूर्ति से बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। हमें उम्मीद है जो न्याय के पक्षधर हैं वो अपनी अंतरात्मा को सुनकर हमारे पक्ष में वोट डालेंगे। हमारे उम्मीदवार को ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। हमें उम्मीद है जो न्याय के पक्षधर हैं वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालेंगे। भाजपा उपराष्ट्रपति जैसे पद को एक विचारधारा विशेष से बांधना चाहती है। ये देश हित में नहीं है, इसलिए हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। बात हार या जीत की नहीं है, सिद्धांत की भी है और हमें पूरा भरोसा है कि जिस समय अंतर आत्मा के माध्यम से वोट पड़ेगा तो हमारे प्रत्याशी न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके उस पद पर बैठने का काम करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी कहते हैं कि मैं उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अखिलेश यादव की वजह से बना। मुझे भरोसा है कि इंडिया ब्लॉक और जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है वो भी साथ देने आ रहे हैं। मुझे मालूम है ये दल जो भी इंडिया ब्लॉक था, फिर उसके बाद में जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है वो लोग भी, वो गठबंधन में नहीं है, वो लोग भी मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। Perhaps, but for my friend Mr. Akhilesh Yadav, it would not have been possible. इंडिया और एनडीए गठबंधन के आंकड़ों को बहुत ध्यान से समझिए। अब हम आपको इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का गणित बताते हैं। लोकसभा में कुल 542 सांसद हैं। सरकार के साथ 293 सांसद हैं। विपक्ष के साथ 249 सांसद हैं। गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक के पास 15 सांसद हैं। राज्यसभा में कुल 240 सांसद हैं। सरकार के साथ 134 सांसद हैं। विपक्ष के साथ 106 सांसद हैं। गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक के 30 सांसद हैं। वैसे ये चुनाव जिस तरह से हो रहा है, राजनीति के पंडित कहते हैं कि एक तरफ राहुल अखिलेश की छवि है, दूसरी तरफ मोदी शाह, जिसका प्रत्याशी जीतेगा उसका दबदबा माना जाएगा और असर आने वाले चुनावों पर भी नजर आएगा। दोनों सदनों को मिलाकर कुल 782 सांसद हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुमत के लिए 392 सांसदों की जरूरत है। एनडीए को लोकसभा में 293, राज्यसभा में 134 सांसदों को मिलाकर कुल 427 सांसदों का समर्थन हासिल है। इंडिया ब्लॉक के पास लोकसभा में 249 और राज्यसभा के 106 सांसदों को मिलाकर कुल 355 सांसदों का समर्थन है। 133 वोट अभी भी किसी के पक्ष में नहीं है। यही वोट चुनाव को निर्णायक साबित कर सकते हैं। एनडीए इंडिया गठबंधन के दोनों दलों ने जबरदस्त तरीके से ताकत झोंकी हुई है, क्योंकि ये दोनों दलों के लिए नाक का सवाल है। तभी तो बी सुदर्शन रेड्डी के लिए आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी, मोना मिश्रा मौजूद रहीं। सपा की तरफ से शिवपाल यादव, श्यामलाल पाल और राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो विपक्ष की एकता जो है जबरदस्त तरीके से नजर आ रही है। बिहार में